अब देखो, हम तुम्हें भाव समुद्र दिखा रहे हैं। इस शरीर में ममता होने से, अहमता होने से अब हमको इस शरीर की आवश्यकताएं हो गई, देखना, सुनना, भोगना, चखना। अब वो इतनी बढ़ गई कि जो सीमाएं थी, उन सीमाओं का उल्लंघन करके हम अमर्यादित भोग भोगने लगे। अब ये भव समुद्र है, भ्रम समुद्र जिसे कहते हैं। भव समुद्र का मतलब समझो, भ्रम समुद्र। अब हमारी इतनी गंदी बातें मन में छा गई कि जो नहीं करना चाहिए वो हम करना शुरू कर दिए। देखो, इस संसार में कोई ऐसा नहीं जन्मा है भगवान या भगवान के दिव्य पुरुषों के सिवा जिसको माया मतलब भ्रम ने गलत ना करवा दिया हो। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवई माया लपटानी। जैसे आकाश से निर्मल जल गिरता है, पृथ्वी में आते ही गंदा हो जाता है, ऐसे ही माँ के गर्भ से निकलते ही एक भ्रम हमारे अंदर, माया लिपट गई, माया भ्रम लिपट गया। अब हम फिर इस शरीर को मैं मानकर गलत करते हैं। अगर हम गलत ना करें तो उचित भोग भोगते हुए हम अपने आप भगवत प्राप्त हो जाएं। जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है, उसको उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, ऐसे ही धर्म पूर्वक चलने वाला, भगवान का नाम जप करने वाला, दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं परम पद का अधिकारी हो जाता है। जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं राजकीय विभाग से अधिकार हो जाता है। अब हम लोगों ने क्या किया, गलती कर दी। जो ही जवानी हमारी यौवन अवस्था जागृत होने के, अब हम पाप पे पाप किए जा रहे हैं। जो भगवान ने मर्यादा बनाई है उसका सब उल्लंघन, अब भव समुद्र में फंस गए। भव माने भ्रम समुद्र में। भ्रम, इतना भ्रम फैल गया कि हम नशा में सुख मानने लगे, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि पर, कितना राक्षसी भाव आ गया। जैसे मुझे अपना शरीर प्रिय है, या ऐसे काट के देखो लगता है, ऐसे वो एक माता बहन का शरीर है और हम उसके प्रति कैसी भावना रखते हैं, कैसे कैसे राक्षस लोग, वो तो आप समाचारों में सुनते हैं। दूसरा, हमें अपना शरीर जितना प्रिय है, पशु पक्षियों को भी उतना शरीर प्रिय है। आप उन पशु पक्षियों के साथ अत्याचार करके, उनको मारकर, उबाल कर, अब ये भव समुद्र आ गया। अब डूबोगे, अब मरोगे, तुमको वैसे ही भोगना पड़ेगा। नहीं, तुम आपको सच्ची कहते हैं, कोई भव समुद्र नहीं। आप सही आचरण से चलो तो आपको तरने की चिंता नहीं होगी, आप जीते जी तर जाओगे। बस इतनी बात समझ लो कि जो आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, आपके साथ जो व्यवहार किया जाए आपको पसंद ना आवे, वो व्यवहार आप किसी के साथ मत करो। सीधी बात, आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। और जिसे आप जानते हैं ये पाप है, गलत है, उसे आप मत करो। आप देखो, अभी नाम जप करके बहुत आराम से बहुत समुद्र पार हो जाओगे। गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम लेते ही भव समुद्र सूख गया, है ही नहीं, कुछ पारे नहीं होना। राधा 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 राधा। और जैसे अपनी बहन ऐसे पराई बहन की तरफ भाव रखो। जैसे अपना शरीर प्रिय, ऐसे दूसरों के शरीर का प्रीता का भाव रखो। हमें कोई गाली दे, हमें पसंद नहीं तो हम किसी को गाली नहीं देंगे। हमारा कोई चोरी छल कपट करे, पसंद नहीं तो हम दूसरे के साथ चोरी छल कपट नहीं करेंगे। अभी आप भव समुद्र से तरे हुए हो, पर नाम न छूटे। हमारी बात इतनी पकड़ लो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अब इसमें यज्ञ, ध्यान, धारणा, समाधि आप सच्ची मानना, सामर्थ्य नहीं रह गई। अगर हम यज्ञ भी करना चाहें तो हमारे पास सामग्री नहीं है। कहां से शुद्ध घी गाय को मिले? विचार कर, हविष्यान्न इतनी खाद पड़ रही, इतने केमिकल पड़ रहे हैं कि यज्ञ लायक है ही नहीं हो। हविष्यान्न भी नहीं रह गया, तो यज्ञ क्या करें? आप सोचो, यज्ञ में कितने ट्रकों घी की आवश्यकता होती, कहां शुद्ध घी मिलेगा? बड़ी विचित्रता है, कहां वो पदार्थ मिलेंगे? अच्छा, कहां ऐसे विद्वान मंत्रवेत्ता मंत्र सिद्ध मिलेंगे कि जो स्वाहा बोले वो देवता के पास पहुंच जाए? तो इसलिए कृतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। जो सतयुग में था ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, और द्वापर में पूजा के द्वारा, और कलयुग में केवल नाम। नाम, इसीलिए हर प्रश्न का उत्तर नाम होता है। आप नाम जब कीजिए, ना रुपए की जरूरत है, ना पवित्रता की जरूरत है। अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतो पिबा, या स्मृत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यंतरा सुखी। वाह और अभ्यंतर दोनों पवित्र हो जाओगे, और लोक परलोक में सब सुख मिलने लगेगा। ध्यान रखना, राम नाम मणि दीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर और बाहरो जो चाहा सुझिया। लोक में भी आपका मंगल होगा, परलोक में भी मंगल होगा। तो इस संसार से, गृहस्थी में, संसार में रहते हुए, भोग उचित भोगते हुए धर्मयुक्त नाम जप करने वाले को सहज में भगवत प्राप्ति हो जाती है। जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर सहज में पुत्र का अधिकार हो जाता है। मुकुल जी, मुंबई से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपका एकांतिक वार्तालाप लगभग 1 वर्ष से निरंतर सुन रहा हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि सेवा में निस्वार्थ भाव कैसे उत्पन्न होगा, और जैसे आप कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, वो स्थिति कैसे प्राप्त होगी? जब अहम गलित होता है तब ये बात आती नहीं। तो अहम को, जो हमने किया वो अच्छा जो किया वो हजारों लोगों में प्रकाशित होना चाहिए। ये अहम की वृत्ति होती है कि जो मैंने अच्छा, बुरा नहीं प्रकाशित होना चाहिए, अच्छा प्रकाशित हो। जो हमने दान किया, पुण्य किया, सेवा किया, वो हजारों लोग जाने।
ये जो जनाने की प्रक्रिया है वो अहंकार में होती है, समझ रहे ना। वो अहंकार जब ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाता है तब समझ में आता है। तो दियम वस्तु गोविंदम तो भ्यमेव समर्पये। हे गोविंद, आपने मुझे जो सामग्री दी, लेने वाले के रूप में आप ही हो, मैं आपको दे रहा हूँ, केवल मेरा निमित्त बनना है। दे तो आप और हैं। रहीमदास जी एक बार कुछ भेंट बांट रहे थे तो ऐसे बांट रहे थे, ऐसे। लोगों ने कहा नेत्र क्यों नीचे किए हो? तो रहीमदास जी ने कहा देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मोह पे करे, तासो नीचे नैन। देने वाला तो कोई और, जो रात दिन सबको देता रहता है। लोग कह रहे हैं रहीमदास जी बांट रहे हैं इसलिए मेरे नेत्र नीचे हैं, कि ये जान नहीं पा रहे कि देने वाला कोई है। अहम रहित वृत्ति अपना सम्मान प्रकाश नहीं चाहती। वो तो ऐसा कि धरोहर के रूप में तुदीयम वस्तु, तुदीयम वस्तु, आपके द्वारा दी वस्तु गोविंद आपको समर्पित है, इसमें तो मैं निमित्त मात्र हूँ। दूसरा क्या था? सेवा में निस्वार्थ भाव। हाँ, सेवा में निस्वार्थ भाव तब होता है जब भगवत भाव सामने वाले में होता है। जैसे हम अपने बच्चे को पवाएं, अपने बेटे को बढ़िया नहला धुला कर खवा पिया करके, तो उससे आपसे पूछा जाए कि आपका क्या फल इसका चाहोगे, तो आप कहोगे पागल हो क्या? फल चाहा जाता है दूसरों को खवा के। ये तो मेरा बेटा है, बेटे को पवाने में क्या फल पुण्य? समझ हमारी। जब हम सब में अपना भगवत भाव करेंगे तो अपने प्यारे को पवा रहे, फिर हमको उसमें दान पुण्य का क्या भाव रहेगा? हमारा निस्वार्थ भाव आ जाएगा ना। जैसे हम अपने पिता को पवाएं, अपने पुत्र को पवाएं, अपने रिश्तेदार को पवाएं, अपने दामाद को पवाएं, तो हमारी कोई कामना लगती है क्या? क्योंकि हमारा वो रिश्तेदार है। ऐसे हम किसी की सेवा जब करें तो भगवत भाव से करें।